हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे 29 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स और जीएस के पोर्शन हैं उन पोर्शन के देखेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। तो सिंधिया जो हैं ये कहाँ रहते थे, और होलकर, गायकवाड़। तो सिंधिया जो है आपका उज्जैन, ठीक है, और गायकवाड़ जो हो जाएगा आपका बड़ौदा, होलकर हो जाएगा आपका इंदौर, और भोसले जो परिवार संघ हैं वो है आपके नागपुर। इस तरह से आप याद कर लीजिए। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में, यानी पहले क्या था, पुरुषों को ही केवल संघ में नियुक्त किया था या फिर संघ में शामिल किया जाता था, लेकिन पहली बार किस बौद्ध स्थल पर, तो वैशाली में महिलाओं को पहली बार संघ में जगह दी गई। और उनमें सबसे पहली महिला कौन थी, तो उनकी गौतम बुद्ध की जो मौसी थी प्रजापति गौतमी ही उन महिलाओं में सबसे पहली महिला थी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो वेद का जो अंतिम भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो वो है आर्यड़क। क्या है, आर्यड़क। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में। ठीक है, बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, जिनमें कि पानीपत का पहला युद्ध था 1526 में, फिर ये 1527 में राणा सांगा के मध्य हुआ था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। यानी जो 1892 था उसके बाद कौन सा परिषद अधिनियम हुआ, तो वो था आपका सी ऑप्शन 1909 का परिषद अधिनियम में, जिसमें कि जो भी इसमें कमियां या फिर विस्तार करना था वो 1909 के परिषद अधिनियम में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च द्वारा आयोजित किया गया था। तो उनमें जो किए थे वो तो उनका नाम नहीं दिया है, लेकिन उनमें से जो उनके सहयोगी थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्खन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, आशा अहीर। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, राजस्थान से। अगला प्रश्न है, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खादानें हैं, इनमें से सबसे अधिक 263 खादानें भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे नेतृत्व में मांडी संयंत्र हुआ था, तो वो है आपका बी, गदर पार्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। ए विकल्प सही है, मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, केन्या, जो कि किस महाद्वीप का देश है, तो अफ्रीका का। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था, तो है ऑप्शन ए, सर H.G. चैंपियन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमिलित करें जिनमें वे बहती है। ठीक है, तो कामेंग कहाँ बहती है, तो ये असम में बहती है। ठीक है, बैतरणी जो है उड़ीसा में बहती है,
और गिरना जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, और हंसदेव जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चबीपुरा या चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको बता दें कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो है पीसी महालनोबिस मॉडल पे, और तीसरी आपको किस योजना के नाम से जानते हैं? तो गाडगिल योजना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो ये ऑप्शन बी सही है, एक्ट 61 यानी अधिनियम 61। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी केलकर टास्क फोर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का, ये तो हो गया, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण पहले को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्कीम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल यानी जिसे बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया था? तो ये है ऑप्शन ए यूरोपीय संघ यानी तब का ईईसी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था? तो देखिए, संसद भवन अब जो पुराना प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था, तो ये तो उद्घाटन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान पहला राज्य था जहां पर वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में? तो राजस्थान के से नागौर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया? तो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीय कब किया गया था? तो आपका जिसमें कि किसे नहीं शामिल किया गया था पहली बार? तो यह है आपका विजया बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी महाभियोग की शक्ति, जो कि राज्यसभा को प्राप्त है, विधानसभा को नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करती है? तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, सिंकोना का पेड़। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों के चमकने का कारण क्या है? तो तारों के चमकने का कारण है तारों के प्रकाश का वायुमंडल अपवर्तन, सी विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं किस देश से संविधान से अपनाए गए हैं? तो ऑप्शन बी सही है, आयरलैंड से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और सभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? जैसे हाल ही में ये आपका 104वां संविधान संशोधन 2019 की बात है, सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दिए गए विकल्प में आपका वन बिल्कुल सही उत्तर है, बी विकल्प। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये है ऑप्शन ए एनोडाइजिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं? तो ऑप्शन ए कायांतरण या फिर मेटामॉर्फिस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र जैसे PAEC का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के थीम का नाम बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का टैग लाइन क्या है? तो है जन जन साक्षर, बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इप्सा यानी विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जेम्स इस्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वो ये जो जिनकी बात हो रही है, क्या नाम है? जेम्स इस्केया। तो जेम्स इस्केया ये किस देश से संबंधित हैं? तो यूनाइटेड किंगडम यानी UK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचा के लिए अपना पर्याप्त निर्णय अपनाया। पर्याप्त निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डाटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, USA। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस यानी WMC 2023 का किस संस्करण का मेजबानी की है? तो यह प्रश्न है 26वें यानी बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? डी विकल्प सही है, 14 दिसंबर। अगला प्रश्न है, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत मिशन है। NPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमशेदजी नूसरवानजी टाटा। अगला प्रश्न है कि पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, पोलो। नेक्स्ट प्रश्न है, संत मालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए, दादरा और नगर हवेली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो कौन नहीं शामिल होता है? तो ऑप्शन डी है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। शेष लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और उसमें जो नहीं भाग लेता है वो है आपका डी ऑप्शन, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसे हम IMO कहते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो कोमोरोस संघ की राजधानी क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, मोरोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे भारतीय ग्रंथ निम्नलिखित नामक पुस्तक लिखी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, श्री एस्काचार्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके जो कि 29 अक्टूबर के
सब फर्स्ट शिफ्ट में यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम का, जिसमें जीएस और करंट अफेयर्स के हमने प्रश्नों को देखा। फ्रेंड्स आप लोग जिसका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होगा वो अपना मिला लेगा, ठीक है। और फिर हम जल्दी ही नेक्स्ट यानी शिफ्ट सेकेंड के पेपर को भी देखेंगे। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।